नमस्कार दर्शकों, हाल के दिनों देश के कई राज्यों में पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले सामने आए। ऐसे में परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जाती रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया, जो कि बीते मंगलवार 6 फरवरी को लोकसभा से पास हो गया। अब सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। वहीं इस बिल में नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नकल या पेपर लीक तक सीमित है, तो जरा रुकिए। आपको बता दें, इस बिल में कुछ 15 तरह की गड़बड़ी की चर्चा की गई है, जो निम्न है। नंबर 1, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने पर। नंबर 2, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपकी मिलीभगत होने पर। नंबर 3, बिना अधिकार प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर। नंबर 4, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या ज्यादा सवालों के उत्तर बताने पर। नंबर 5, परीक्षा में कैंडिडेट को किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उत्तर लिखने में मदद करने पर। नंबर 6, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने पर। नंबर 7, बिना अधिकार या बिना किसी बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर। नंबर 8, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर। नंबर 9, किसी भी ऐसे दस्तावेज से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी है। नंबर 10, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की इच्छा से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर। नंबर 11, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने पर। नंबर 12, एग्जाम में घपला करने की नियत से कैंडिडेट के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में हेरफेर करने पर। नंबर 13, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में अड़चन पैदा करने पर। नंबर 14, पैसा ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने। नंबर 15, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर। वहीं यदि आप इनमें से किसी भी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपको कड़ी सजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें होने वाली जेल गैर जमानती होगी। साथ ही लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, JEE, NEET, CUET आदि एग्जाम को शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। बिल में कई सख्त प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं इस विधेयक में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रस्ताव भी है। धन्यवाद।